इसने मेरे कानों में दर्द कर रखा है 3 महीने से। अब तुझे समझ में ना आता तो क्यों बुला रहा है तू? मुझे क्या पता ऑटो में चौथा पहिया क्यों ना होता है। इन सालों ने सर में दर्द कर दिया मेरे। गाड़ी रोकी यार, सिगरेट पीनी है। जी एसओ साहब। अबे ये दरोगा फोन पे बात कर रहा है, इस टाइम मौका है, भागने का प्लान बनाओ इस गाड़ी से जल्दी से। हाँ लेकिन इतनी अंधेरी काली रात में गाड़ी चलागा कौन? बिल्कुल सही कह रही है, NH24C चलो। वसीम एक काम कर, गाड़ी तू चला। की डू यू लव मी? बस साले जल्दी करो, दरोगा आ जाएगा। जैन तू चला ले। हाँ सही कह रही है, कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर की लेंगे रास्ते में। सुतरी के पॉल वॉकर को ही चलानी पड़ेगी। रॉकेट बना दे रॉकेट, मुंबई से पहले मत रोक दिए। डाल गियर। ये कैसा गियर है वसीम? विदेशी कंपनी की गाड़ी है क्या? बड़ा मुलायम गियर दे रही है कंपनी। नाजिम कार का गियर डाल यार, मेरा गियर मत डाले। मैं गियर डालूं? मैं नहीं खोलूंगा इसकी फाइल भाई। मेरा 3 नालायकों ने खून पी रखा है मेरा तो। ओके दरोगा साहब, ओके ओके। आमची मुंबई, सपनों का शहर। गर्मी कैसे हो रही है मरीन ड्राइव पे इतनी आज? तुम्हें मैंने इसलिए चुना है क्योंकि तुम्हारे निशाने के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। बनना है पोल वॉकर। जिंदा गाल पे मारा है, गाल पे खागा। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? दरोगा साहब मुंह तारिया जान को। ये तो बताना रिया। अरे ये सुन नहीं सकता ना दरोगा साहब। अबे क्या बोल तो सकता है? वसीम ठीक है, गाली बके जा रही है। अबे नाजिम 3 बार अम्मी को गाली बक दिया इसने। ये सोच रही आवाज ना आती है मुझे। टना टन आवाज आवे नाजिम, आवाज ना आती है मुझे। हाँ तो आती ना है ना बहन वही वाले बढ़िया। सत्री के आज के बाद मत बक दिए गाली साले। अड़के स्वेटर बुन दूंगा जाड़ों का। दरोगा साहब मुंह तो लग रही है। दरोगा साहब देखो मैं कह रहा हूं, लोंडे को मुंह लग रही है। लोंडे की किडनी फेल है, कैंसर, HIV, पीरियड से एक कांड है लोंडे की। गाड़ी रुकवा दरोगा साहब, मैं मुद्दा आता हूँ। तू क्यों जागा? अरे दरोगा साहब रास्ता ना पता नहीं, इसे इन्हें देखा ना, मैं दिखा दूंगा इसे झाड़ियों का रास्ता किधर है। ये बात तो ठीक है, रोक लिए गाड़ी। घनी झाड़ियों में मुझ पाऊंगा ना ना, एक्वा पीना बढ़िया लगे। तरीके यहाँ की झाड़ी है, इधर रोड है, इधर ना, ये घनी झाड़ी है। हम अरे ये बहुत ही बढ़िया। वहाँ ले मुझ में से। ना ना दरोगा साहब, उधर को नाला ना होता जंगल में। ये दरोगा साहब कहाँ से आ गए? चलो चल। ए साले बता दे, 2.5 घंटे हो गए, कहाँ है ये? अबे बता दे कहाँ गए हैं? साले गूगल मैप पे बना रही है जगह तो तुम्हें बता रही है ना। ठीक है, अब कोर्ट में गवाही तू ही देगा उस मॉडल चोरी कराने वाले के बारे में। तू ही इसका स्केच बनवाएगा और तू ही बताएगा। लेकिन तुम बताएगा कैसे? तो बताने कहाँ गए वो लोग? पकड़। ये कहाँ को लेके जा रही है मूत पलिया, और ये पुलिस वाला अपना उधर खड़ा है। सतरी के प्लान है ये पुलिस वाले से बचने के लिए ना। रॉबर्ट 2 मूवी बहुत बढ़िया थी, लेकिन पूरी मूवी में एक कमी है, साला कहीं आवाज नहीं है कहीं पे भी। बात छोड़, मेन एक्टर दिखाई नहीं दिया रजनीकांत। का आला हमारा मूवी को कॉपी करा जा रही है।
ये क्या है? पानी की टंकी दिखे, टोटी टोटी। ये दिखे है टोटी। कौन है बे? चूतिया चूतिया। अब हम चूतिया हो गए वसीम के। आरओ का पानी क्या पीने लगा एक्सप्रेस वे पे, हम चूतिया हो गए। ए वसीम तो बार बार गाली ना बकता है, ये कुछ और ही कहना चाह रही है। अबे नाजिम कल्ले जैन की आवाज। दलाल। अरे इधर जैन, इधर आजा इधर। अबे नाजिम कल्ले। भाई साहब ये मैं हूँ, मैं इनसे एड्रेस पूछ रहा था, इनसे बताई नहीं जा रही, आप बता दो। ए भाई साहब ये तो तुमने काले पेपर पे काले पेन से लिख काला। ये वसीम बता देगा। वसीम भाई साहब इनका तो कुछ समझ में नहीं आ रही, आप बता दो एड्रेस, मैं पढ़ के बता देता हूँ। रेड लाइट रोड के पीछे। अच्छा रेड लाइट गंडेली रोड। कुछ नहीं भाई साहब, ये भरी मार्केट में से निकल रहे लोग टहल रहे हैं ना यहाँ पे, भीड़ जो है। मार्केट भाई साहब तुम रहनी दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। अरे भाई साहब मेरे आगे तो गूगल मैप भी फेल है। अबे नाजिम दलाल 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 दलाल। आवाज गुंजा रही है सुतरी के पास में ही हूँ मैं। नाजिम दल्ले दल्ले इधर ही हूँ। वसीम पकड़िए इसे, कहाँ है? नाजिम दलाल दलाल। नाजिम सही कह रही है वसीम। मेरा कद्दू समझ में आ गया इसकी लैंग्वेज मेरे। सिर में गोली मारी। अरे दादी, आखिरी चिट्ठी दादी की। अरे कौन सी दादी, कैसी दादी, क्या समझा दिया वसीम ये? नैना जो मिल के ख्वाब देखते थे मेरा, कॉपीराइट आ जाएगा, ज्यादा मत जाओ। शहर में पल के नीचते क्यों अरे हुए जुदा। एड्रेस पूछ लिया ये साले। जुदा और चलाओ व्हाट्सएप। अरे सुतरी के वसीम सही से समझाए थे। शहर में बंद हो गए क्यों। तूने पहले मेरी दादी के 6 गोली मारी, उसके बाद तूने उनकी लाश को कुएं में फेंक दिया, उसके बाद तूने उन्हें गुड्डे बिस्किट खिलाया, फिर तू मूवी दिखाने ले गया हॉलीवुड की, फिर घर पे लाके तूने घड़ी के साबुन से उनकी लाश को धोया। अब मैं तुझे धोऊंगा। मेरी दादी को मारा, दादी को मारा, दादी मार, दादी मार, मार दे, नाजिम नाजिम खोपड़ा, पुलिस मेरे पास, मेरे अंदर पर बैठ मार दिया बिल्कुल। ध्यान कोर्ट में देखता हूँ ना, कहाँ जाए? वसीम इधर को दिखाई देंगे। काम हुआ या नहीं हुआ? शाम तक काम हो जाना चाहिए। रक्षा की देना। हाँ चल भाई बता दे अब कहाँ है वो चीज़। अंधे बहरे गूंगे बताए नहीं वो चीज़। चीज तो मेरे पास भी नहीं है वो। सब हुआ ये कि और फ्लैशबैक में हुआ ये था कि मैं वो चीज़ चुरा कर भाग रहा था और आप मेरे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते मैं एक दुकान पर रुका और मैंने एक मंडल लिया और वो चीज़ मैंने उस मंडल में छुपा दी और मैं वहाँ से भाग गया। भागते भागते मैंने आपको चकमा दिया और मैं एक घर में घुस गया। मैं आपको वहाँ पर नहीं मिला और आप वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर बाद वापस मैं उस दुकान पर गया, मैंने देखा वहाँ पर वो मंडल था ही नहीं। फिर मैंने उस दुकानदार से पूछा तो उसने कहा वो मंडल तो एक बुढ़ा लेकर आया। मैं उस बुढ़े के यहाँ गया तो मैंने देखा आप उस बुढ़े से पूछताछ कर रहे थे। मैंने आपको देखकर वहाँ से भाग गया, इसीलिए मैंने उन तीनों से वो मंडल चुरवाया था। तो मंडल तो फिर तुझे ही मिला ना वो। मंडल को मैं कब मना कर दिया, लेकिन वो चीज़ तो न मिली मुझे जो मैंने मंडल में रखी थी। हट हट। कार के पीछे रिश्वत बट रही है। कहाँ बट रही है? पिछले महीने की भी ना मिली। लेगा तू मेरा कैसा अंधा है रे तू? अबे हाँ कैसा अंधा तू? अबे साला एक
पार परफेक्ट मारा इनने, एक मिस ना हुआ वसीम। चिंता मत करो, मेरा निशाना बिल्कुल माथे पे है, बिल्कुल माथे पे है। काबिल से मिल रही थी क्या पार्ट 2? ऋतिक रोशन से बढ़िया खेल लिया। कौन है ये जिसने मेरी जान बचाई? 20 लाख रुपए मैंने बचाई है, छाती पर लगी है उनको। साले ने गाड़ पे गोली मारी है, पर लगी है गोली। तिन्ना भर के रैप्टा मारूंगा, जिंदा उसके गोली लगी है। अंधा तू है, हम नहीं। मंत्री जी, स्नाइपर ने गोली मारी है। हाँ मंत्री जी, मैंने गोली मारी है। अब बेटे किसने मरवाई है गोली? ना बताऊंगा, ऐसे मिलेंगे। उसने मरवाई है। मैं आ रहा हूँ ढीले पुलिस वाले का, पिछली बारी तो आ गया था। बेटे तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी जान बचाई है। न्यूज चैनल पे लाइव इंटरव्यू होगा तुम्हारा। मंत्री जी 20 लाख रुपए का क्या? और डलवाओ 35 हवा अगले वाले टायर। मंत्री जी यही है वो जिसने गोली चलवाई है। गिरफ्तार कर लो इसे और इन बच्चों का इंटरव्यू करवाओ। अब आए हो चारों हाथों में तुम, अब बताओगे कहाँ है वो चीज? इंटरव्यू मैं तो इंटरव्यू के बाद देखूंगा। चल रहा हूँ मैं। तू बताओ। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं जैन से। तो जैन आप बताइए कि मंत्री जी को आपने कैसे बचाया? इसने बिल्कुल सही बताया आपने। तो अगला सवाल हम पूछते हैं वसीम से। वसीम बताइए आपने मोबाइल वारदात पे क्या देखा? अपने लफ्जों से बयान कीजिए। वसीम भाई कुछ बोलिए। अरे बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए ना। अबे ये कौन सी लैंग्वेज है? और सबटाइटल लगवा दी सर, समझ में आ जाएगा। अरे चल लगा दे, सबटाइटल ही लगा दे। चलो आप सबटाइटल लगवा दिया, आप बोलो। अरे सर अभी भी समझ में नहीं आ रही है। अबे क्या समझ में आ गया? कुछ वहां से तो निकले, कुछ शब्द तो निकले, कुछ हो तो सही। क्या ट्रांसलेट करें बता? अरे सर इसकी लैंग्वेज सिर्फ जैन समझता है। अबे सच्चा मुसलमान नहीं, सच्चा इंसान हूँ। तेरी छोटी सोच पे देने आया ज्ञान हूँ। वीडियो में रॉकेट, छोटे में विमान हूँ। चक्कर आ जाएगा किमान वाला पान हूँ। जैन अब तुम ही बताओगे कि गोली किधर से आई थी, कितनी स्पीड थी और क्या आवाज थी? ना सर, स्विफ्ट डिजायर बढ़िया डीजल में। अबे क्या हो तुम? मैं किसका इंटरव्यू करवा रहा तुम? नाजिम तुम मुझे बड़े समझदार दिख रहे हो। तुम मुझे बताओ वहां का माहौल कैसा था, तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा कि हम तीनों गोवा के बीच पे खड़े थे और मंत्री जी गुच्ची के जूते और डैनिम की पैंट पहने हुए और स्नाइपर पीले कपड़ों में जिंदा। सर डैन के मत्थे पे गोली पड़ी है। बिल्कुल सही नाजिम, एक एक चीज तूने परफेक्ट बताई। एक एक चीज। विकास की शादी में वाकई में 13 रंग का खाना चला था, पर ये बात तू बहुत गलत बोल लिया कि रसगुल्ला ठंडा था। अबे तू लेट आया था। सुतरी के कौन दिखा? अबे क्या करेगा इसे लेके? कुछ बोल लिया है ये ना? बता तू क्या करेगा इसे लेके? कुछ बोल नहीं रहा, फ्रेम में नहीं आ रही, बता दे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो हुआ ये कि सर हम तीनों एक उसमें खड़े थे पार्क में, वहां पे स्नाइपर। ये इतना मारूंगा ना, इंटरव्यू में बिल्कुल ना बोल लिया। पता ना क्या क्या चल लिया था। ना मेरा बर्थडे 12 गुना है। सालों ने दिमाग खराब कर दिया। रामू एक चाय ले, 2 मंगवा लो। 2 लिए ये। सर 2 क्यों, 3 मंगवा, हम भी पीएंगे। नाजिम आपको भी चाय चाहिए क्या? और क्या ना सर, 3:43 34 हो गए। चाय का टाइम नहीं है पीने का। सालो इतना मारूंगा ना तुम तीनों को। चाय के नाम से उसे आवाज निकल रही है टन टनाटन, और इसे सुनाई बड़ी तेजी से दे रहा है। और साले तू सेकंडों के हिसाब से, सेकंड भी एग्जैक्ट बिल्कुल एकदम ठीक बता रहा है। नाजिम चाय पी ले, आ गई। कहाँ है? इसे मत पी, इसमें मक्खी गिर गई, इसे फेंक दे कोने में। को एकदम कोने में फेंकी है। ले ऐसे फेंका इंटरव्यू में। निकल जाए यहाँ से। सालो आज के बाद तुम्हें देख लिया तो आत्महत्या कर लूंगा, और मैं नौकरी छोड़ लिया हूँ। नौकरी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। नौकरी छोड़ लिया हूँ यार, नौकरी छोड़ लिया। सर एक बात पूछनी थी वैसे।
हाँ पूछ। सर इंटरव्यू तो ऑफिस में ले लेते, कम से कम ये खुले गार्डन में लिया। सालो जहर खा लूंगा, किसी का इंटरव्यू ना लूंगा ऐसा। चले जाओ यहाँ से। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। पुलिस और लोग कंफ्यूज होते हैं कि बंडल यानी पैसे किसने चुराया और क्यों। सबको लगता है कि ये 3 यानी डम, ब्लाइंड और डेफ ही इन्वॉल्व्ड हैं। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जो ब्लाइंड है एक्चुअली सब देख सकता है, जो डेफ है सब सुन सकता है, और जो डम है वो बोल भी सकता है। मतलब ये लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है, लेकिन एक सुन नहीं रहा, एक बोल नहीं रहा, एक देख नहीं रहा, और इस वजह से बहुत फनी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बाद में पता चलता है कि इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था और एक्टिंग का यूज करके लोगों को कंफ्यूज किया और पैसा निकाल लिया। ये एक स्मार्ट कॉमेडी हाइस्ट कॉन्सेप्ट है। एंड में दिखाया जाता है ये लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। मैसेज ये होता है कि लाइफ को एंजॉय करो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, और साथ ही कॉमेडी का तड़का भी रहता है। लोग इन्हें वीक समझते हैं, पर वो एक्चुअली स्मार्ट होते हैं। अपीयरेंस पे मत जाओ और लाइफ को थोड़ा फन के साथ जियो। The video starts from where part 1 ended. Police and people are confused about who stole the money bundle and why. Everyone suspects these 3: dumb, blind, and deaf. This is where the biggest twist comes. The blind guy can actually see. The deaf guy can actually hear. The dumb guy can act. This means they were just acting. Police try to question them, but one pretends he can't hear, one pretends he can't speak, one pretends he can't see. This creates a lot of funny confusion. Later, it is revealed that all 3 planned everything together. They used their fake disabilities to confuse people and successfully took the money. It's basically a smart comedy heist concept. At the end, they are shown enjoying their lives. The message is to enjoy life no matter the situation, along with a strong dose of comedy. Main message: don't judge people based on appearance. People who seem weak can actually be smart. Live life with fun and positivity.